अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें गिव और लेट की, तो इन दोनों का मतलब देना होता है। क्या होता है? देना होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई चीज़ किसी को डिलीवर करते हैं या देते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए तो आई गिव यू 500 रुपीज़, ठीक है ना। चले कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अर्पित ने मुझे अपना पेन दिया, ठीक है ना। तो देखिए देने के सेंस में हम गिव को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्पित ने मुझे अपना पेन दिया। तो यहाँ पर दरअसल सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अर्पित। तो अर्पित, तो आपको पता है कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज नहीं करते हैं। तो अर्पित के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देने का काम है, दिया मींस गिव मींस देना, और गिव की सेकंड फॉर्म गिव, ठीक है ना। अब वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या या किसे से? तो अर्पित ने क्या दिया? पेन दिया, ठीक है ना। अब किसे दिया? मुझे। तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलता है? हिंदी वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर, ठीक है, क्या करने पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, और किसे करने पर जो भी ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न ये होता है कि सर अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ में आ जाए तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे? तो इसका जवाब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या? किसे करने पर जो भी आंसर मिलेगा वो लिखेंगे। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम टू लगा देते हैं, बस इतना अंतर होता है। तो अर्पित गिव, अर्पित ने दिया भाई, किसे दिया? मुझे दिया, मी हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर क्या दिया भाई? अपना पेन। तो अर्पित का पेन है, तो अर्पित हमारा थर्ड पर्सन है, तो उसका पॉसेसिव केस हो जाएगा हिज पेन, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप इस हिज पेन को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा जाएगा? अर्पित गेव हिज पेन टू मी हो जाएगा, बस ये होता है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, महक ने मुझे अंगूठी दी है। तो आप लोग भी ट्रांसलेट करते रहिएगा सेंटेंस को। महक ने मुझे अंगूठी दी है, सेंटेंस दरअसल आपका प्रेजेंट क्या परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? महक की अंग्रेजी कर देगी महक, ठीक है ना। दरअसल सेंटेंस देखा जाए प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, देखो महक ने मुझे अपनी अंगूठी दी है या दे चुकी है, यही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या होता है? जब कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो देने का काम कंप्लीट हो गया कब? अब। तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद में हैज या है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज का प्रयोग हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर नाम है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कोई भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट, हम प्रत्येक परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देने का काम हो, वर्ब का मतलब एक्शन, जो भी कार्य होता है। तो देने का काम है, देने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि क्या होती है? गिवन, ठीक है ना। महक हैज गिवन, दिया है। अब ऑब्जेक्ट को जानेंगे क्या या किसे से। तो दिया है, क्या दिया है भाई? अंगूठी दी है, किसे? मुझे। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा? क्या वाला लिखें? देखिए जब क्या वाला मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू लगाएंगे। तो क्या दिया भाई? अंगूठी। अंगूठी को हम क्या लिखते हैं? द रिंग लिख सकते हैं, द रिंग। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर पहले लिखा है, लेकिन नियम क्या होता है? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख भी देते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, बस। अब किसे दिया है भाई? मुझे दिया है, तो क्या हो जाएगा? टू मी हो जाएगा। तो महक हैज गिवन द रिंग टू मी। गॉट द पॉइंट? आई होप कि सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। अगले सेंटेंस की हम बात करें तो मैंने अनु को अंदर आने दिया। देखिए आपको हम पढ़ाएंगे कि गिव और लेट। इस सेशन में हम आपको गिव और लेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है। बस आपको करना है कि इस लाइव सेशन में आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। और अगर हाँ आप लाइन को ज्वाइन किए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस लाइव सेशन का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। चलिए अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, मैंने अनु को अंदर आने दिया, तो क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए गिव का मतलब होता है देना। जब हम किसी चीज, किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हैं तब हम गिव का यूज करते हैं। लेट का यूज हम तब करते हैं देने के सेंस में जब हम किसी को इजाजत देते हैं। क्या देते हैं? इजाजत देते हैं। बात अच्छे समझिएगा, क्या करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को इजाजत देते हैं या परमिशन देते हैं
उस कंडीशन में हम लेट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करें मैंने अनु को अंदर आने दिया, तो देखिए अनु को मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ पर दिया शब्द लिखा तो है दिया, क्या मैंने अनु को कुछ दिया? नहीं, मैंने अनु को अंदर आने दिया, मतलब कि अनु को मैंने अंदर आने के लिए इजाजत दी। व्हाट द पॉइंट? इजाजत देने के सेंस में हम लेट का यूज करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा लेट की अगर हम फॉर्म की बात करें तो लेट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, ठीक है ना? लेट लेट लेट, जैसे सेट सेट सेट, कट कट कट। व्हाट द पॉइंट? तो मैंने अनु को अंदर आने दिया। अब देखा जाए सेंटेंस आपका पास्ट का इंडेफिनिट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि क्या है अंदर आने का काम किसने किया? आने देने का, मैंने। तो आई, अब यहाँ पर गिव नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? लेट लिखा जाएगा, क्योंकि इजाजत दी। तो आई लेट वर्ब हो गई, ठीक है ना? किससे इजाजत दिया भाई? अनु को, आई लेट अनु, ठीक है? अनु। अब किस लिए इजाजत दी? अंदर आने की, ठीक है ना? आई लेट अनु टू कम हो जाएगा यहाँ पर, टू कम। आपको पता है ना नी ने यहाँ पर आ गया बेटा, आने ना नी ने के लिए हम इंफिनिटिव लिखे जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, या फिर हम जरा लिखे जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है ना? तो आई लेट अनु टू कम इन, या यहाँ पर टू ना लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लेट का मतलब ही होता है क्या? इजाजत देना। तो आई लेट हिम, सॉरी आई लेट अनु कम इन, इनका मतलब क्या हो जाएगा? अंदर, ठीक है ना? आई लेट अनु कम इन, मैंने अनु को अंदर आने दिया। गॉट द पॉइंट? लेट याद रखिएगा, इस लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब जरूर आएगी, जैसे कि मैंने, जैसे कि सुबह ने मुझे अपने साथ खेलने दिया, ठीक है ना? शुभम ने मुझे अपने साथ खेलने दिया। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजाजत देना, दरअसल शुभम ने मुझे अपने साथ खेलने दिया, दरअसल उसने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ खेलने के लिए क्या दी? इजाजत दी। गॉट द पॉइंट? तो शुभम हो जाएगा क्योंकि शुभम ने मुझे इजाजत दी थी, शुभम। फिर लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती, शुभम लेट। अब इजाजत दी किसे? मुझे दी थी भाई, ठीक है ना? काहे के लिए इजाजत दी थी? प्ले, ठीक है ना? तो शुभम लेट मी प्ले, ठीक है ना? अब खेलने के लिए इजाजत दी किसके साथ भाई? अपने साथ। तो विद ऑब्जेक्ट शुभम का क्या होगा? यानी कि शुभम आपका थर्ड पर्सन का शब्द है, सब्जेक्ट इसका ही होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो क्या हो जाएगा? प्ले विद हिम। गॉट द पॉइंट? तो कुछ यहाँ पर सेंटेंस हम लिख रहे हैं जो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मुझे माइक को अपनी किताब पढ़ने बच्चों को दिया। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंस को टारगेट तरीके से लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और इस चैनल से अगर आप नए जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो टारगेट करिए।